एविक्शन आपका जो इतना इमोशनल था निकी के लिए, आपके लिए यार को वो मेरे लिए सारे घर के कंटेस्टेंट के सामने हाथ जोड़ के बोली कि प्लीज़ इसको रुका दो, बिग बॉस इसको मत जाने दो। तो वो सब चीज़ें है। टाइम पे मैं निक्की को बोल ही रहा था कि निक्की मेरे को ऐसे लग रहा है देख गेम मेरा अच्छा है और मैं जितनी चीज़ें देख रहा हूँ तो लोग गेम देख के वोट नहीं कर रहे हैं। जब मैं बाहर आया तो मेरे को यही बोला गया कि भाई तेरे खिलाफ बहुत लोग हैं, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी के पॉडकास्ट चालू है तो अरबाज पे चल रहे हैं, लाइव चल रहा है तो अरबाज पे चल रहा है, या यूट्यूब पे भी कोई वीडियो आ रही है तो अरबाज पे आ रही है। इसीलिए कंट्रोवर्सी इतनी हो गई थी, बाहर के लोगों ने बोले कि मैं जाऊंगा तो अरबाज को ऐसे कर दूंगा, मैं जाऊंगा तो वैसे कर दूंगा, आप मेरे को एक बार अंदर डाल के तो देखो। जब ज़बान अच्छी है तो लड़कियां जुड़ी जाती है, तो बस ज़बान अच्छी है तो जुड़ते हैं लोग। बस वही है कि मैं कभी किसी का यूज़ कभी नहीं किया हूँ मैंने। क्या आपको लगता है कि हम फिर से आपको जाते हुए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री में देख सकते हैं? अगर शो आगे बढ़ता था तो देख सकते थे आप लोग, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि हमको वाइल्ड कार्ड अरबाज चाहिए। अभी कम दिन भी बचे तब भी हमको चाहिए अरबाज, क्योंकि उनको निकी का भी नहीं देखा जा रहा है, निकी इतनी तकलीफ में भी अंदर। हाँ। क्योंकि 24 घंटे में आपको 1 घंटा दिखाते हैं तो उसकी आंखें देख के पता चल रहा है कि वो बहुत रो रही है या जो भी है चीज़ें। निक्की एंड यू आर सो स्वीट, प्लीज जल्दी से शादी कर लो। शादी का तो नहीं पता, बट अगर साथ आप लोग देखना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है साथ में देखना, तो डेफिनेटली साथ रहेंगे। हाय गाइस, दिस इज हर्षिता बुबेली एंड यू आर वाचिंग मी ऑन फिल्मीग्यान। और आज हमारे साथ स्टूडियो पर काफ़ी खास शख्सियत मौजूद है और इनके बारे में क्या कहूँ, इनको देख के ही मैं हैरान हूँ क्योंकि ये मेरे से ज़्यादा लंबे हैं एक्चुअली में। अरबाज, वेलकम टू फिल्मीग्यान। कैसे हैं आप? मच मैं एकदम मस्त, आप कैसे हो? अरे मैं बढ़िया हूँ और आपको देख के बहुत ज़्यादा शौक हूँ। कैसे बढ़ी है आपकी इतनी लंबी हाइट? आपको पता है मेरी हाइट का कोई नहीं है, मैं पहली बार देख रही हूँ मेरे से लंबा। मैं ऐसे देखा है आपको? मैंने भी नहीं देखी फीमेल में हाइट इतनी, और सच में अच्छी हाइट है आपकी। अरे थैंक यू। बट कभी हाइट पे बात करें तो कभी आपको ऐसे टीज किया गया? क्योंकि मैं तो बहुत ही टीज हुई हूँ यार हाइट को लेके। कभी बचपन में ही आप रहते थे, कोई मेमोरी याद है आपको? मेरे को बहुत टीज किया गया, इसलिए तो मैं यहाँ पे हूँ। बट कोई भी ऐसा आपको निकनेम दिए गए हैं? अब बहुत सारे निकनेम दिए गए हैं मेरे को। लोग शुतुरमुर्ग बोलते थे, जेबरा बोलते थे, लट बोलते थे, खम्बा? यस, झुक जाएगा, टेंगड़ा हो जाएगा एंड ऑल, पैर फैल जाएंगे, बहुत कुछ बोला है। उसकी वजह से तो मैं डिप्रेशन में भी था काफ़ी टाइम। बट फिर थोड़ा सा सोचा कि ठीक है यार, दिया है ऊपर वाले ने तो उसको हम चेंज कर सकते हैं। हमें और ऑलरेडी इतनी चेंज किए कि आज हर कोई बोलता है कि चाहिए तो ऐसा चाहिए, नहीं तो नहीं। ओह, हम नाम बनाया है यार, हाँ। और भगवान ने हमें ऊपर Yes. चाहिए, क्या कर सकते हैं। और हम वेदर भी बता सकते हैं गाइस। हमारा ऊपर का तापमान हम आपको बता सकते हैं। Yes. चलिए अरबाज, बैक टू बैक आपने 2 रियलिटी शोज करे हैं। कैसी रही जर्नी बिग बॉस की? लोग फैंस बाहर आके जो आपको प्यार मिल रहा है, कैसा जा रहा है? सोचा नहीं था मैंने कि जर्नी मतलब बाहर आने के बाद इतना प्यार मिलेगा। और महाराष्ट्र में मैंने सुना था कि काफ़ी कम महाराष्ट्र के ही लोग देखते हैं, जिसको मराठी समझ में आती है वही मराठी बिग बॉस देखते हैं। बट मैंने ये नहीं सोचा था कि मेरे जाने के बाद जिसको मराठी नहीं समझ में आती है वो भी देखेंगे। तो बहुत खूबसूरत जर्नी थी और आप लोगों ने देखी है मेरी जर्नी कि आपको कितना मज़ा आ रहा था। और मेरे बाहर आने के बाद लोग भी ऐसे हो गए कि अभी नहीं देखना यार, मूड ख़राब हो गया, मतलब वो मज़ा नहीं आएगा जितना मज़ा हम लोग दे रहे थे और मज़ा आ रही थी। बैक टू बैक आपने 2 रियलिटी शोज करे हैं, बीच में आपने कोई बफर टाइम भी नहीं लिया, वो भी ऐसे शोज जहाँ पे आपको प्रॉपर पैकअप की तरह बंद। क्या एक्सपीरियंस रहा? पहले स्प्लिट्स की जर्नी के बारे में हम भी जानना चाहेंगे। स्प्लिट्स की जर्नी ऐसी थी कि मैंने सोचा नहीं था कि स्प्लिट्स भी मैं करूँगा, बट मेरा 2024 का एक मकसद ही था कि मेरे को यहाँ से रियलिटी शो करने हैं। तो स्प्लिट्सविला जब गया तो मैंने ये सोचा था कि पहला शो है, देखता हूँ कैसा है और रियलिटी शोज़ कैसे होते हैं और हम कैसे सर्वाइव कर सकते हैं रियलिटी शोज़ में। तो वहाँ पे मैंने आपको रियलिटी में कभी दिखा नहीं होगा, सिर्फ दिखाऊँ मैं तो बस टास्क या चैलेंज परफॉर्म करते हुए दिखाऊँ स्प्लिट्सविला में। रियलिटी में नहीं दिखा, क्योंकि मैं सिर्फ देख रहा था कि कैसे लोग कैमरे के सामने रिएक्ट करते हैं, वो रियल है या फेक है, या कितना रियलिटी दिखा सकते हैं और कितना फेकनेस दिखा सकते हैं। तो बस परख रहा था, देख रहा था। इसलिए जब मेरी स्टेज पे एंट्री हुई थी तो मैंने बोला वो एक मेरा स्टार्टर था और मेन कोर्स यहाँ पे आपको देखने मिलेगा। अगर डिफरेंस शेड करना हो तो स्प्लिट्स की जर्नी और बिग बॉस की जर्नी, क्योंकि आप वहाँ पे रह के आए हैं, आपका पूरा जर्नी गया हुआ है, नो फोन्स, कुछ नहीं, तो आपको क्या बेटर लगा आपके हिसाब से? स्प्लिट्सविला में जो था, हम लोग भारी रहते हैं हाँ और जी। सब लोग कैमरा मैन एंड ऑल, हमको सब दिखते हैं। और यहाँ पे कैमरे आते हैं
और बिग बॉस में कैमरे लगे हुए रहते हैं, जो कि 100 से ज़्यादा कैमरे एक ही जगह पे लगे हुए रहते हैं और वहाँ पे आपको कोई दिखता नहीं है, ना आप किसी को देख सकते हो। किसी की बात छोड़ो, हम आसमान नहीं देखा हूँ मैंने 2 महीने, मतलब वो 60 दिन में मैंने आसमान भी नहीं देखा और ना बाहर की हवा हमको फील हुई है इतनी कुछ। और यहाँ पे ऐसा होता है कि कैमरे आते हैं तो हमको पता है कि अभी कैमरा आया है तो कुछ तो कंटेंट देना है स्पिट्सविला में, हाँ जी, हाँ जी। कुछ तो कंटेंट देना है, तो कैमरा आएगा अपने ऊपर तो रुकेगा तो हम कुछ कंटेंट देंगे या कुछ तो फालतू सी बकवास करेंगे तो कट में एडिट में दिखेगा। बट बिग बॉस 24 आवर्स कैमरे ऑन रहते हैं और 100 से ज़्यादा कैमरे हैं, तो आप कुछ भी नहीं छुपा सकते हो। अगर आपको इचिंग भी हो रही है तो वो भी आप देख के 10 बार हमको सोच के करना पड़ता है। अगर कुछ अपने पर्सनल जगह पे या पर्सनल पार्ट्स पे भी हमको इच करना है तो 100 कैमरे, तो हम वो भी नहीं छुपा सकते। तो यहाँ हम एक्टिंग नहीं कर सकते। बिग बॉस रियल पर्सनालिटी वाला गेम है। आज मतलब आप 1 या 2 घंटे एक्टिंग कर सकते हो, लेकिन उसके बाद क्या करोगे? तो रियल पर्सनालिटी आपकी बिग बॉस में ही दिखती है। और बाकी शोज़ है तो वो कैमरे आते हैं और चले जाते हैं। बात करें बिग बॉस की जर्नी की, अरबाज, बिग बॉस की जर्नी एक बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट जर्नी होती है। आपको मेंटली भी प्रिपेयर होना पड़ता बहुत है, ज़्यादा। फिजिकल तो ऑफ कोर्स रहती ही है, लेकिन Yes. मेंटली भी बहुत सारे ऐसे चैलेंजेस होते हैं, कई जगह आप टूटते हैं। अगर हम आपसे जानना चाहें तो बिग बॉस में कोई एक ऐसा वीक पॉइंट जब आपको लगा कि नहीं यार नहीं हो पाएगा और फिर आप कोप अप हुए, उसके बारे में हम जानना चाहेंगे। मैं बहुत खुल के गेम खेल रहा था, जैसे आपने देखे। हाँ जी। मैं कभी किसी से डरा नहीं हूँ, ना कभी किसी के सामने मैंने डर के कुछ चीज़ें बोली है, ना छुपाई है। मैं बिंदास था और मेरे को उसमें मज़ा आ रहा था हाँ जी। कि जो भी हूँ मुँह पे हूँ, सामने आके बोलो, चाहे वो सामने 12-13 कंटेस्टेंट कितने भी रहो, मैं अकेला भी सामने हूँ तो मैं बिंदास था। तो उसी वजह से लोगों को लग रहा था कि यार अरबाज़ मुँह पे बोल देता है, अरबाज़ का एग्रेशन खतरनाक है, अरबाज़ तोड़-फोड़ करता है। जब मम्मी का मेरा वीडियो दिखाया गया ना, उसके बाद मैं थोड़ा-सा वीक हो गया था, ऑफ हो गया था। मेरे को ऐसा लगा कि यार कुछ गलती हो रही है क्या? क्योंकि मम्मी ने बोले तू सुन नहीं रहा है किसी की भी। तो उसमें मैं ऑफ चला गया था। बाकी जो कर रहा था मैं पहले, वो उसमें मेरे को मज़ा आ रहा था और शायद आप लोगों को भी वो सब चीज़ें देख के मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि कंटिन्यूअसली बाहर 2 ही नाम चल रहे थे, निक्की और अरबाज़। हाँ जी। क्योंकि मेरे को काफ़ी लोगों ने बोला है कि 1 घंटे के एपिसोड में 45 मिनट या 40 मिनट्स तो हमको निक्की अरबाज़ ही दिख रहे थे। मुझे लगता है कि शो में ही आप लोग थे और आप लोगों की बॉन्डिंग ही लोगों को इतनी पसंद आई है। और बात करें आपकी बॉन्डिंग की, तो आप लोगों की बॉन्डिंग नेचुरली जो इतनी प्यारी बनी है, जनता पागल हो रही है, लिख रहे हैं, कमेंट्स लिख रहे हैं। और इविक्शन आपका जो इतना इमोशनल था, निकी के लिए, आपके बहुत लिए, ज़्यादा। क्या था उस टाइम पे? कितना इमोशनल ब्रोक डाउन हुआ उस टाइम पे आपका? उस टाइम पे मैं निक्की को बोल ही रहा था कि निक्की मेरे को ऐसे लग रहा है, देख गेम मेरा अच्छा है और मैं जितनी चीज़ें देख रहा हूँ तो लोग गेम देख के वोट नहीं कर रहे हैं। और मेरी जर्नी अभी स्टार्ट हुई है, 8 महीने भी नहीं हुए, क्योंकि मैंने एक शो किया और बैक टू बैक वो शो किया। और हिंदी में ऑलमोस्ट लोग जानते हैं मुझे, एक मेरी फैमिली इंस्टाग्राम पे फॉलोअर्स है तो वो लोग जानते हैं। बट लोग मराठी नहीं देखते हैं। और महाराष्ट्र की पब्लिक भी थोड़ी गिनी चुनी लोग मुझे जानते थे, बट अभी ऐसा है कि पूरा महाराष्ट्र जानता है कि अरबाज पटेल कौन है। तो वो एक बहुत खुशी होती है उस चीज़ की। तो वो सब चीज़ें जब मैंने अंदर किया है, जो भी हमारा बॉन्ड बना है और वो बॉन्ड ऐसे ही बन गया और लोगों को पसंद भी आने लगा, तो अच्छी बात है कि आप लोगों को हमने इतना एंटरटेनमेंट किया और आप लोगों को मज़ा आया। जो लोग नहीं देखने वाले थे वो लोग ने भी देखना स्टार्ट कर दिया। मतलब लोगों को ऐसे था कि मैं अभी देख रहा हूँ बाहर आके कि निक्की और मेरे जो एडिट्स गए हैं, तो लोगों ने देखी केमिस्ट्री बहुत अच्छी हो रही, कहाँ है हमको देखना है जाके। तो लोग सिर्फ निक्की और अरबाज को देखने के लिए ही मराठी देख रहे थे। लैंग्वेज नहीं समझती है, बट इनकी फीलिंग समझ रही है और इनकी चीज़ें समझ रही है कि एक दूसरे के लिए क्या कर रहे हैं। तो जी। उसमें मज़ा आ रहा था। जी। अरबाज, हमने कहीं ऐसे रील्स एडिट में भी देखा है कि आपका और निक्की का जो एक बॉन्ड था, जिसमें जो निक्की का आपको सपोर्ट मिला, हर एक पॉइंट पे निक्की खड़ी रही। लेकिन कहीं ना कहीं कमेंट सेक्शन में ये भी था कि निक्की का गेम प्लान हो सकता है, आपका भी गेम प्लान हो सकता है आगे बढ़ने का। तो आपको क्या लगता है कि आप दोनों तो साथ में रहे हैं, आप इस पे क्या बोलना चाहेंगे कि क्या ये? अगर गेम प्लान होता तो भाऊ ने मेरे को धक्के पे, रितेश सर ने मेरे को धक्के पे बहुत बार बोला कि टैग्स दिए गए, डोरमैट कवर एंड ऑल। जब अगर गेम प्लान होता तो फिर मैं सोचता ना कि यार मेरे को इतने सारे टैग फालतू के मिल रहे हैं तो मैं छोड़ता हूँ, यार मेरा गेम अच्छा नहीं दिख रहा है बोल के छोड़ देता हूँ। बट ना उसने छोड़ा ना मैंने छोड़ा। और वही चीज़ मैं बोलूँगा रिपीट के 2 घंटे आप एक्टिंग करके दिखा सकते हो या गेम प्लान करके दिखा सकते हो। और निक्की कभी किसी के लिए रोई नहीं है पूरे बिग बॉस में, या उसकी मम्मी का वीडियो दिखाया तब भी, या कॉलिंग वाला उसके भाई वाला सीन था तब भी। जब मैं बाहर आ रहा था तो देखा है, सबने देखे है और जितने लोग देखे सब रोए हैं वो चीज़ देख के। तो फेक फीलिंग
रहती तो वो भी दिख जाती है, आंखों में तो समझ में आता ही। और अभी मैं बाहर हूँ तो 2 दिन से आप देख रहे हो कंटिन्यूसली निक्की ने बेड पे पिलोज ऐसे रखे हैं, और मेरा एक सैंडो वहाँ पे छूट गया था तो वो सैंडो रखी है, और उसने बोला कि बैक शीट वगैरह चेंज नहीं हुई है, तो फ्रेगरेंस इधर है अरबाज की, तो वो मैं फील कर पा रही हूँ, वो नहीं है बट उसकी मतलब फीलिंग्स है यहाँ पे। तो वो सब चीज़ें देख कर भी मेरे को बहुत अजीब सा लग रहा है कि क्यों मैं नहीं हूँ उसके पास, बट ठीक है बाहर हूँ तो निक्की घर के अंदर तो आपकी इम्पोर्टेंस जो है वो दिखाई रही है, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे कि आप इस दोस्ती को, इस रिलेशन को क्या नाम देना चाहेंगे? अभी ना उसने डिसाइड किया है नाम देने का, ना मैंने डिसाइड किया, बस हम कंफर्ट जोन में थे एक दूसरे के, और घर के अंदर फीलिंग्स अलग होती है, बाहर आने के बाद चीज़ें अलग होती है। तो अभी मुझे नहीं पता कि मैं देख रहा हूँ तो मेरे को अच्छा लग रहा है, सारी चीज़ें अच्छी लग रही है कि यार पसंद आ रही है सारी चीज़ें, कि लोग पसंद कर रहे हैं, और हम दोनों मिलके मतलब हर किसी के चेहरे पे स्माइल लेके आ रहे हैं या उनको अच्छा फील करा रहे हैं। तो मैं डेफिनेटली, मैं अभी तो नहीं बता सकता हूँ कि क्या है सीन और क्या नहीं, बाहर आने के बाद देखते हैं क्या होता है। चलिए, हम भी फैंस के साथ वेट कर रहे हैं कि यस हमें यस। पता चले, आप दोनों को साथ में हम इंटरव्यू के लिए भी बुलाएं और यस इंटरव्यू यस। भी हो। एक टास्क हुआ था जिसमें निक्की और अभिजीत पेयर्ड अप हुए थे, हम्म। तब हमने आपका एक थोड़ा सा पॉजेसिव साइड देखा था, तो उस टाइम पे आपको क्या स्टेट ऑफ माइंड था? क्या था ना, उसकी और मेरी लाइक नोक झोंक वाली हाँ जी। चलती थी, आपने देखा है पहले दिन से ही हमारा ऐसा है कि कभी वो मेरा नहीं सुनती थी, कभी मैं उसका नहीं सुनता था, और नोक झोंक वाली चीज़ें चलती थी, और पूरा 1 महीना हमने साथ बिताया है। और मैं ऐसा लड़का हूँ कि जो लड़की मेरे साथ है तो मैं कभी उसको काम करने नहीं देता हूँ, चाहे वो किचन का काम क्यों ना हो। किचन में मैंने कभी मेरी लाइफ में काम नहीं किया, बट जब मैं वहाँ पे कर रहा था काम तो मेरे को अच्छा लगने लग गया था। तो मैंने उसको ऐसे रखा था कि तू टेंशन मत ले, तेरे को कुछ चाहिए तो मेरे को बोल, मैं तेरे लिए लेके आऊँगा, क्योंकि है ऊपर वाले ने इतनी ताकत दी है और सारी चीज़ें दी है, तो मेरे को भी पसंद आ रही थी सारी चीज़ें करने के लिए। तो मैं वो सब चीज़ें निक्की के लिए जो मैंने पूरा 1 महीने में किया है, और वो जब बंधन में हम लोग बांधे गए एक दूसरे के साथ या अलग अलग पैर में बांधे गए, तो जो चीज़ मैं निक्की के लिए करता था निक्की उसके लिए कर रही थी, और वो मैं देख रहा था। और पहले से ही मेरा था थोड़ा सा कि मैं नहीं देखना पसंद कर रहा था उसको और किसी के साथ, तो वो सब चीज़ें भी हो रही थी। या किचन में भी मैं जब करता था चीज़ें तो वो किचन में उसके लिए कर रही थी, और मैं इसको जब भी कांदा काटना हो या कुछ भी हो तो मैं इसको दूर करता था कि तेरे को आँख में तकलीफ़ होगी, ओह, थोड़ा दूर रह, मैं काटता हूँ। बट इधर ऐसे हो रहा था कि निक्की काट के दे रही थी, और तो वो सब चीज़ें मेरे को अच्छी नहीं लग रही थी, तो मेरे को ऐसे हो गया कि यार क्या, और मैं रख रहा था अंदर, हाँ। वो अंदर रखने की वजह से वो सब निकला है। अगर मैं अंदर नहीं रखता, क्योंकि अगर निक्की बंधन में नहीं होती, निक्की मेरे पास रहती, तो मैं निकाल देता बोल के भड़ास, या उसके साथ मेरी थोड़ी तू मैं हो जाती तो वो निकल जाती। जी। बट हम एक दूसरे के पास आ ही नहीं रहते, ना बैठ रहे थे, और उसकी वजह से क्या हुआ, फिर वो वैसे निकला। चलिए, कौन सा ऐसा टास्क लगा आपको बिग बॉस में जो बिल्कुल ही डिफिकल्ट था, और बिग बॉस का एक ऐसी चीज जिससे आपको बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि बाहर आके भी आप वही सेम लूप में, घर में बंद थे, अब बाहर आके अलग ही आसमान वगैरह भी दिख रहा होगा, हाँ, क्या क्या चेंजेस फील कर रहे हो आप? टास्क तो आपने देखे मैंने कैसे परफॉर्म हाँ किए, तो जी। मेरे को ऐसा कोई भी टास्क ऐसा नहीं था जो मेरे को बहुत ज़्यादा ऐसा लगा कि बहुत हार्ड है हाँ जी। या ये मैं नहीं कर सकता हूँ। वो तो सब मैंने कैसे एंजॉय करके किया या कैसे किया है, वो अभी भी लोग बोलते हैं कि अगर टास्क में मज़ा आता था तो अरबाज को देख के आता था। तो टास्क में ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं थी। और दूसरी चीज़ रही अभी थोड़ा सा ना, लाइक मैं कल टीवी देख रहा था तो मेरे को थोड़ा सा इरिटेट हो रहा था बहुत ज़्यादा, लाइक लाइट आ रही थी और अभी ज़ोर से भी साउंड आ रहा है ना, हाँ मतलब जी, हाँ लाइक जी। हॉर्न का साउंड या कोई भी साउंड ज़ोर से आ रहा है ना, तो वो चीज़ें इरिटेट कर रही है। फिर एक बार ऐसे ही हो गया, मैं सो रहा था, जब आया दूसरे दिन की बात है, मैं सो रहा था और मेरा फ़ोन बजा और मैं ऐसे उठा हूँ और मैं बोल रहा हूँ, अरे बिग बॉस आज तुम्ही सॉन्ग नहीं वाजवले। तो फिर आंखें खुली तो पता चला यार मैं तो बाहर हूँ, और आंखें खुलने के बाद भी मैं कंफ्यूज था ये आवाज़ किस चीज़ की आ रही है। तो फिर देखा इधर उधर, अरे यार मैंने बोला फ़ोन बज रहा है। तो इतना चीज़ें हो गई हाँ है, जी। और आसमान की तरफ भी देख के लाइक ऐसे थोड़ा सा ना आंखें ये हो रही है, क्योंकि 2 महीने हमने आसमान नहीं देखा है और ज़ोर से आवाज़ नहीं थी, कुछ नहीं था, और अभी नए नए चेहरे भी देख रहा हूँ। अभी तो भी मैं वही जोन में हूँ जो मेरे पीआर मैनेजर वाले हैं, मैं उनको कभी अंकिता बोल दे रहा हूँ, तो कभी निक्की निक्की बोल दे रहा हूँ, तो कभी किसी को कुछ बोल रहा हूँ, तो वो चल रहा है। और हिंदी बोलते बोलते मराठी भी बोलने लग जा रहा हूँ बीच बीच में। या फिर कभी कभी ऐसे हो रहा है कि ऐसा होता है ना बिग बॉस वाला वो माइक वाला शॉट, तो कभी कभी ऐसे भी हो रहा है, हाँ बोलना है किसी से तो ऐसे बोलना पड़ रहा है। थोड़ा अरबाज, टाइम लगेगा बट हो जाएगा। हाँ धीरे धीरे आप, बट क्या आपको लगता है कि हम फिर से आपको जाते हुए एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री में देख सकते हैं?
अगर शो आगे बढ़ता था तो देख सकते थे आप लोग, क्योंकि हर कोई बोल रहा है कि हमको वाइल्ड कार्ड अरबाज चाहिए। अभी कम दिन भी बचे तब भी हमको चाहिए अरबाज, क्योंकि उनको निकी का भी नहीं देखा जा रहा है, निकी इतनी तकलीफ में भी अंदर। हाँ क्योंकि 24 घंटे में आपको 1 घंटा दिखाते हैं तो उसकी आंखें देख के पता चल रहा है कि वो बहुत रो रही है या जो भी है चीज़ें, और जितना भी दिखा रहे हो वो बहुत मिस भी कर रही है। वो अभिजीत को शेर वाला भी दिखा रही थी कुछ तो वो सब चीज़ें हैं। तो मैं चाहता हूँ कि मैं जाऊँ, मैं तो अभी बुलाया तो मैं चला जाऊँगा, लेकिन अभी शो करीब आ गया है हाँ फिनाले जी। के, तो शायद पॉसिबल नहीं है। आपका जो इविक्शन हुआ, हमने फैंस की तरफ से देखा, कई फैंस को ये बहुत ही अनफेयर लग रहा है और आपके इविक्शन के लिए काफ़ी स्टैंड भी लिए जा रहे हैं यस। उन फैंस के लिए। क्या आपको पर्सनली लगता है कि ये आपका जो इविक्शन था वो अनफेयर था, या आप बहुत ही ज़्यादा आपने टास्क भी अच्छे से परफॉर्म किए? आपका क्या बोलना है इस चीज़ पर? मेरे को भी वही लगा जैसे जो सबको लग रहा है कि अरबाज खेल भी अच्छा रहा हुँ, था, टास्क परफॉर्म अच्छे कर रहा था, अपने मुद्दे भी अरबाज ने रखे हैं। और अरबाज था तो हमको अलग अलग चीज़ें देखने मिल रही थी। जैसे मैं गेम खेलता था तो मैं बी टीम में भी ऐसा कुछ छोड़ के आ जाऊँ थोड़ा सा पॉइंट, तो कंटिन्यूसली वो उसी पे चर्चा करते थे। और फिर निकी की और मेरी एक अलग केमिस्ट्री, एक अलग बॉन्ड हाँ दिखता जी। था। फिर वो थोड़ा जेलेसी वाला, वो गुस्से वाली चीज़ें अलग दिखती थी। तो पूरे एपिसोड में कुछ ना कुछ एंटरटेनमेंट अलग अलग तरीके के रहते थे। बट अभी मैं 2 दिन से देख रहा हूँ तो कोई एक ही टॉपिक पे चीज़ चल रही है और एपिसोड ख़त्म हो जा रहा है। तो ऐसे है तो अनफेयर ही हुआ कि मैं बाहर आया। मैं अंदर रहता तो और भी कुछ अच्छा देखने मिलता था। बट फिर क्या होता था पता है क्या, कि अभी कम लोग बचे, फिर इनको लगता था कि यार अरबाज ही वन साइड कर रहा है सारी चीज़ें ना, तो वो मैनेज करने के लिए शायद हाँ। उन्होंने ऐसा सोचा होगा कि यार पहले इसको निकालते तो फिर बाकी का मैनेज करते। जी। अरबाज, बिग बॉस का ऑलरेडी होस्ट की तरफ से सलमान सर का बहुत ही एक बार सेट है, बट अब जब रितेश सर के साथ आपने वर्क किया तो कैसा रहा एक्सपीरियंस रितेश सर के साथ कम करने का? एक्सपीरियंस तो ऐसा ही, आपको पता है कि हर भाव के धक्के पे अरबाज की और निक्की की लगनी लगनी या ए टीम वालों की लगनी है। तो हमने तो डिसाइड कर लिया था कि हम अच्छा करें या बुरा करें, भाव आके हम लोग को ही बोलने वाला है। मैं एंड पर मतलब जब से ख़त्म हुआ है तब तक के यही था कि हर भाव के धक्के पे मेरे को बोला ही गया है, और भाव गुस्से में ही बोले कि तू सुनता नहीं है, तू ये नहीं वो नहीं। तो वो ऐसा थोड़ा सा लगता है कि यार मैं सुन लेना चाहिए था या जो भी है, बट नहीं हुआ है चीज़ें। बट बहुत अच्छे से होस्ट किया है भाव ने, जितने भी लोगों ने देखा है बाहर, और सबने अप्रिशिएट ही किया है। मेरा भी फर्स्ट था, उनका भी फर्स्ट था, तो चीज़ें अच्छी ही हुई है और मज़ा भी आया लोगों को देख के। रिसेंटली हमने एक एपिसोड में ये भी देखा था कि निक्की और रितेश सर की एक मराठी लैंग्वेज को लेके कुछ बहस भी हुई थी। उस टाइम पे क्या सिनेरियो हुआ था? उस टाइम पे लाइक महाराष्ट्र, निक्की को पता है ना निक्की कैसी है ना, कि गुस्से में रहती है तो कुछ भी बोलती है, हाँ उसको जी। पता भी नहीं चलता, बाद में उसको रिग्रेट होता है यार मैंने ऐसे कैसे बोल दिया। तो वो थोड़ा सा हो गया था लैंग्वेज पे, तो भाव ने बोले कि महाराष्ट्र में हम ये है वैसे, तो वो नॉर्मल था, लेकिन ठीक है अभी वो हो गया तो हो जाता है। चलिए, अरबाज, आपसे बात करके और लग रहा है कि आप बहुत ही एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हैं, आप हमारे सामने बैठे हैं, लेकिन जब आप बाहर आए तो बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग र्यूमर्स भी आप फेस कर रहे हैं। वो सब चीज़ों को आप कैसे टैकल कर रहे हैं अभी? और पहले जब मैं बाहर आया तो मेरे को यही बोला गया कि भाई तेरे खिलाफ बहुत लोग हैं, हुँ। और बहुत बोल रहे हैं तेरे खिलाफ, क्योंकि कंटिन्यूसली किसी के पॉडकास्ट चालू है तो अरबाज पे चल रहे हैं, लाइव चल रहा है तो अरबाज पे चल रहा है, या यूट्यूब पे भी कोई वीडियो आ रही है तो अरबाज पे आ रही है। इसीलिए कंट्रोवर्सी इतनी हो गई थी बाहर के लोगों ने बोले कि मैं जाऊँगा तो अरबाज को ऐसे कर दूंगा, मैं जाऊँगा तो वैसे कर दूंगा, आप मेरे को एक बार अंदर डाल के तो देखो। जैसे हमने संग्राम आए थे कि मैं अरबाज की वाट लगा दूंगा, ये कर दूंगा वो कर दूंगा, फिर वो आए भी अंदर, हुँ। फिर देखे भी लोगों ने कि उन किसने किसकी वाट लगा दी और किसने क्या कर दिया। तो बाहर वो सब चीज़ें चल रही थी बट मुझे पता नहीं था। लेकिन जब मैं बाहर आने के बाद वो जो एविक्शन हुआ ना, तो लोग बोलना है बोल के बोल रहे थे, पर उनके दिल में मेरे लिए मोहब्बत थी, और वो मोहब्बत जब मैं बाहर आया तब दिखी लोगों की, कि लोग बोले नहीं यार गलत हो गया, नहीं आना चाहिए था बाहर। तो फिर बाहर आने के बाद और निक्की का भी एक साइड दिखा, जो कि साइड कभी वो साइड निक्की का किसी को दिखा ही नहीं था, ना मैंने भी देखा था वो साइड। और वो सच में वो बहुत अच्छी लड़की है। जब चेंज भी हुआ है, जब रोई है, वो अभी तक भी वो चीज़ें है। कोई किसी के पैर में गिर के रोता नहीं है, हाथ पैर जोड़ता नहीं है लोगों के सामने। वो मेरे लिए सारे घर के कंटेस्टेंट के सामने हाथ जोड़ के बोली कि प्लीज़ इसको रुका दो, बिग बॉस इसको मत जाने दो। तो वो सब चीज़ें है। तो वहाँ से चीज़ें जब चेंज हुई है तो आज मेरे को ऐसा लगता है कि शायद ही बहुत गिने चुने लोग हो गए जिसको मेरे से अंडरस्टैंडिंग हो गई या मेरे बारे में गलत सोच रहे थे, तो वो अभी अच्छा ही सोच रहे हैं। जी। चलिए, बिग बॉस 18 भी जल्दी आने वाला है। क्या हम आपको बिग बॉस 18 में भी देख सकते हैं? आपको और निक्की को? निक्की का तो निक्की करके आई है, तो हाँ निक्की का जी। नहीं पता कि होगा या नहीं होगा।
बट अगर आप लोग देखना चाहते हो मुझे तो फिर आप लोगों के ही ऊपर है कि अगर आप लोग देखना चाहते हो तो फिर दिखेंगे। चलिए ठीक है। अरबाज, आपसे बात करके तो हमें काफ़ी अच्छा लगा। हम आगे बढ़ते हैं हमारे सेगमेंट्स की तरफ। एक है Yes. हमारा व्हाट द कमेंट शो, हैशटैग शो, और द लास्ट। जो द लास्ट है वो उसमें हम हमारा लास्ट ही सेगमेंट है, उसके बाद हम रैप अप कर देंगे। तो व्हाट द कमेंट शो है जिसमें हमने आपके प्रोफाइल से कुछ कमेंट फिल्टर आउट किए हैं, आपको रिएक्ट करना है। अच्छा। जी। लंबा गोरा चिट्टा मुंडा मुझे चाहिए। अरे मुझे चाहिए। बट परमिशन लेनी पड़ेगी शायद। फिर वही हो जाएगा भाई, ये क्या प्रकार। ओके। प्लेयर है, सारे गेम ऐसे ही खेलता है, लड़कियों के साथ एक कनेक्शन बनाता है हर गेम में और फिर उनके साथ आगे जाता है। हर गेम में यार, मैं एक ही तो शो मैंने किया है और वो शो ऐसा था कि वहाँ पे कनेक्शन बनाना ही था। अगर आप वहाँ कनेक्शन नहीं बनाते हो तो आप बाहर हो जाओगे शो के। तो वो कनेक्शन बनना मतलब वो एक एज अ प्लेयर के साथ लाइक एक पार्टिसिपेट हम करते हैं किसी के साथ, तो वो वैसा कनेक्शन था। एज अ प्लेयर हम लोग साथ में खेल रहे थे, वहाँ मेरी कुछ भी फीलिंग्स वगैरह नहीं थी ना कुछ था। आपको देखने भी मिलेगा यार, अगर फीलिंग्स होती है तो इंसान की देखने मिलती है। तो वो शो में तो ऐसा कभी कुछ था नहीं। और जब ज़बान अच्छी है तो लड़कियां जुड़ी जाती है, तो बस ज़बान अच्छी है तो जुड़ते हैं लोग। बस वही है कि मैं कभी किसी का यूज़ कभी नहीं किया हूँ मैंने। लोग बोलते हैं कि मैं यूज़ करता हूँ, फिर अभी जब मैं कमेंट्स पढ़ा तो लोग बोल रहे थे कि निक्की यूज़ कर रही है अरबाज का। फिर ऐसे कमेंट कैसे आते हैं मेरे को समझ में नहीं आता है कि मैं यूज़ करता हूँ बोल के। तो ऐसा नहीं है कुछ। मैं अपनी तरीके से लोगों को कंफर्टेबल फील करवाता हूँ, तो बस उतना ही है। चलिए, निक्की डिजर्व्स बेटर। हो सकता है। चलिए, निक्की एंड यू आर सो स्वीट, प्लीज जल्दी से शादी कर लो। शादी का तो नहीं पता, बट अगर साथ आप लोग देखना चाहते हो, आपको अच्छा लगता है साथ में देखना, तो डेफिनेटली साथ रहेंगे। चलिए, हैशटैग शो की तरफ बढ़ते हैं। जिस जिस के साथ आपने अभी वर्क किया है, हमने उनका नाम लिया है, आपको उन सबको एक हैशटैग देना है। जी। अभिजीत, अभिजीत डबल ढोल की। डबल ढूंढ की। पैडी बाहर भाऊ, पैडी भाऊ। पैडी दादा कपटी, अंदर ही रखते हैं, दबा के रखते हैं, बातें बोलते नहीं है मुंह पे आके। चलिए, निकी तंबोली। निकी तंबोली क्वीन। क्वीन। यस। ओहो। वैभव। वैभव वैभव जान। जान, ओ स्वीट। रितेश सर। रितेश भाऊ, मैं भाऊ बोलता था उनको, और वो बड़े भाई जैसे ही है मेरे, तो बहुत रिस्पेक्ट है उनके लिए, तो भाई भाई है वो। चलिए, एडी। एडी क्या बोलेंगे यार उसको, छोटा बच्चे जैसा आपने देखा ही है उसको, तो बच्चा ही था और उसको पता भी नहीं था कि गेम कैसे खेलते, बट अच्छा लड़का है। चलिए, जानवी। जानवी गुड प्लेयर। गुड प्लेयर। आकृति। आकृति एक्टर। जशवंत। जसवंत स्वीट। और सूरज। सूरज पानी जैसा है, मतलब अच्छे मन का है, और उसको पता नहीं है कि मतलब किसी के बारे में क्या रखना है क्या नहीं, बस खुले मन का है वो। सचिन। सचिन अच्छा है, सचिन भी मस्त है, कूल है बंदा। दिग्विजय। दिग्विजय अच्छा है, स्मार्ट है, हैंडसम बंदा है। उन्नति। उन्नति क्यूट। क्यूट है। और सनी मैम। सनी मैम तो बहुत अच्छे है, लाइक सनी मैम का भी नेचर बहुत अच्छा है। मैं लोग कैसे देखते हैं क्या देखते हैं वो नहीं पता मुझे, बट जितना मैं सनी मैम के साथ काम किया है, मैंने सनी मैम जैसी लड़की नहीं देखा है। वो बहुत डाउन टू अर्थ है, मतलब बहुत डाउन टू अर्थ, मतलब बहुत ज़्यादा। उनके पास जो भी फेम है या जो भी उनके पास चीज़ें हैं ना, वो जब आप उनसे बात करोगे तो आपको फील ही नहीं होगा कि आप कोई सेलिब्रिटी या स्टार से बात कर रहे हो, वो आपको नॉर्मल इंसान ही लगेगी। स्वीट। तनुज सर। तनुज सर भी वैसे ही है, सेम। द लास्ट पर्सन यू स्टॉक्ड ऑन इंस्टाग्राम। लास्ट पर्सन हाँ जी। अभी निक्की। Nikki. Oh, sweet, yeah, so sweet. What was the last thing you and your partner argued with? In Big Boss भी बोल सकते हैं। बिग बॉस वही टॉपिक चल रहा है मेरा, जहाँ जा रहा हूँ तो मेरा लास्ट टॉपिक वही है कि ट्रॉफी निक्की के हाथ में मैं देखना चाहता हूँ, तो कंटिन्यूसली मैं वही कर रहा हूँ कि यार वोट करो उसको और थोड़ा सपोर्ट करो, तो लास्ट टॉपिक मेरा निक्की को ही लेके है। Okay, the last rumor you heard about yourself. ह्यूमर Yeah. यही, जैसे आपने पूछा कि हर शो में जाता है तो हर लड़की के साथ
गेम प्लान करता है, तो ऐसे नहीं है, तो ये ह्यूमर है, तो इसको ऐसे ही रहने दो। जी। द लास्ट वियर्डेस्ट थिंग यू ईट। वियर्डेस्ट थिंग हाँ जी। ईट, ईट। वो भाव ने लेके आए थे कुछ तो कड़वा अंदर, जिसको मैंने पी के उल्टी भी हुई है मेरे को अंदर, और वो नहीं पसंद आया था मेरे को। जी। द लास्ट पर्सन यू स्पीड डाइड। स्पीड डाइड। डाइट, स्पीड डाइट, अभी अंदर तो आपको पता है कि खाने के कैसे बांधे थे, तो डाइड। डाइड। आपने लास्ट पर्सन यू, आपने लास्ट कॉल किसको किया आज? लास्ट कॉल आज अभी, किसको किया है? हाँ। अभी हाँ हाँ जी। अभी मैंने लास्ट कॉल किसी को किया है यार, आज मैंने कॉल ही नहीं किया किसी को। आने से पहले? नहीं कल रात में? नहीं, मेरे लोग जो मेरे साथ है वो मेरे साथ ही है। कल शायद डैड से बात हुई थी बस। अच्छा। द लास्ट मोस्ट फेमस पर्सन इन योर कॉन्टैक्ट लिस्ट। लास्ट? हाँ। अभी हाँ। अभी मम्मी। Oh, that was so तो sweet क्या है? actually. The last message you in your WhatsApp chat history. व्हाट्सएप चैट हिस्ट्री, हाँ जी। मैं अभी सिर्फ ग्रुप में ही जाके मैसेज कर रहा हूँ कि भाई ये वीडियो एडिट कर दो या वो कर दो बस। चलिए, what was the last food delivery app you used? डिलीवरी? हाँ। नहीं, कोई भी नहीं यूज़ किया मैंने अभी तक। खाना वाना आप ऑर्डर नहीं करते? नहीं, मैं ऑर्डर ही नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल रहा हूँ तुमको जो पसंद है ला लो, क्योंकि अभी टेस्ट ही गया है मुँह का। चलिए, what was the last awkward comment you received on your post? ऑकवर्ड कमेंट अभी नहीं पढ़ रहा हूँ मैं। एक दो कमेंट पढ़ रहा हूँ ऊपर की जो दिख रही है, तो ऊपर अच्छी कमेंट दिख रही है, तो ऐसी कोई फालतू कमेंट मेरे को दिखी नहीं है किसी की। चलिए, the last time you laughed so hard that you cried. लास्ट टाइम मैं बहुत वही अंदर ही हम लोग हंस रहे थे, निक्की और मेरा ही चल रहा था। कौन सी, हाँ वो आपने देखा होगा आइस जहाँ पे बनी हुई है बिग बॉस केस में, हाँ जी। और वहाँ पे वो लेमन रखे हुए हैं ट्रे में, तो वो लेमन निक्की फेंक रही थी, मैं पकड़ रहा था और उसको मज़ा आ रहा था उसमें, तो हम उस टाइम बहुत हंसे। मैं उसको वो चीज़ पे हंस रही थी और मैं उसको देख कर हंस रहा था, और उसको यही बोला था कि देख इतना हंस रहे हैं ना अपन, तू रोएगी बहुत जितना हंस रही है तू, और वही चीज़ हुई। चलिए, the last person you hugged. हग, लास्ट पर्सन हर्ष, मेरा मैनेजर, अभी आज ही इसको हग किया है। अरे the last person you kissed. किस? हाँ। किस तो आपने देखा जब एविक्ट हो रहा था मैं, तो वही हुआ है, बाकी नहीं। Oh, ठीक है। The last music you heard. म्यूजिक? हाँ जी। म्यूजिक नहीं सुना, मैं आया हूँ जब से सुना ही नहीं कुछ। Okay. The last person you blocked on Instagram. नहीं, मैंने अनब्लॉक किया है काफ़ी सारे लोगों को अभी। अनब्लॉक किया है? सोचो, लोग शो से बाहर आने के बाद थोड़ा ऐसा करके लोग ब्लॉक करते हैं, मैं ऐसा इंसान हूँ कि मैं अनब्लॉक कर रहा हूँ। तो एक आध अगर आप नाम बताना चाहें। मैंने बहुत सारे लोगों को अनब्लॉक किया है, और मैं मेरे जिनको आईडी मेरे हैंडल करने के लिए भी दिया, उनको भी सबको बोला कि सबको अनब्लॉक करो, सबको दिखने दो और लिखने दो। उनको भी खुशी होनी चाहिए ना, जो अच्छा लिखने से भी खुशी हो, बुरा लिखने से भी खुशी हो, तो वो करने दो ऐसे। ठीक है। The last thing you googled on your phone. गूगल? हाँ। नहीं, गूगल ही नहीं किया आपने? नहीं, कुछ भी नहीं किया मैं आया हूँ जब से, मैं खुद में ही परेशान हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ। मेरे को समझ भी नहीं आ रहा है कि 2 दिन से ना, मेरे को बाहर आने के बाद ऐसा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं कैसे सर्वाइव कर रहा हूँ अभी इधर, क्योंकि आदत हो गई थी ना अंदर रहने की, तो कभी कभी कुछ चीज़ें ना ऐसे लग रही कि यार मतलब इरिटेट हो रही है, कि आवाज़ इरिटेट हो रही है, या कुछ बातें कभी कभी ऐसे हो जा रही है कि बोलते बोलते मैं लाइक गेम के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बात करने लग गया हूँ लोगों से, वैसा हो रहा है। बट 2 दिन से मैं कंटिन्यू पॉडकास्ट वगैरह ही कर रहा हूँ, इंटरव्यू वगैरह ही कर रहा हूँ, तो सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कि वही चीज़ें हैं जो मैं हर इंटरव्यू में बोल रहा हूँ, मेरे को वही बात करनी है। ऐसा नहीं मैं कुछ उल्टा फुल्टा बोल दूँ फिर से पब्लिक मेरे पीछे पड़ जाएगी। और नहीं, आपने मेरे इंटरव्यू में तो काफी अच्छे से और इतनी अच्छी वाइब है आपकी, ऐसा नहीं है। ओके, द लास्ट स्क्रीनशॉट यू हैव। लास्ट स्क्रीनशॉट नहीं लिया है, वीडियो ही होगा, और दिखा देता हूँ वीडियो आपको मैं। दिखा दीजिए प्लीज, लास्ट वीडियो जनता देखना चाहेगी। जो कि मैं अभी पोस्ट भी नहीं किया, अभी पोस्ट करने ही वाला हूँ। वाह, लास्ट फोटो तो अच्छी है यार। हाँ, तो आप दिखाइए, मैंने पूछा। लास्ट फोटो दिखाओ आपको? हाँ, दिखाइए। द लास्ट फोटो एंड लास्ट फोटो, स्क्रीनशॉट नहीं लिया हुआ है, फोटो दिखाता हूँ लास्ट फोटो। ठीक है। अरे हम दोनों की है। किसने लिया है? और मेरा जो लास्ट था वो मैं दिखाता हूँ आपको, जो लास्ट मैं छोड़ के आया था अभी इधर, वो ये है। खरं सांगायला
तो यही लास्ट मैं अभी इधर आपके पास आया, तो यही लास्ट था कि मैंने कोर्स नहीं किया। So sweet यार। आप वापस जाओ अंदर। आप वापस जाओ अंदर। यही लास्ट था। Okay, last and the last person you started following on Instagram. लास्ट पर्सन? हाँ जी। आया हूँ तो पहले निक्की को मैं फॉलो नहीं करता था, और आके मैंने सबसे पहले निक्की को फॉलो किया, और अभी यहाँ से अभी जब आ रहा था इधर तो वर्षा ताई को फॉलो किया है अभी बस। ओह स्वीट। अरबाज, आपसे बात करके तो हमें काफी अच्छा लगा, और हमारी जो वाइब मैच हो गई है हाइट वाली, तब तो फिर मैं बोलूंगी आप जैसे टॉल इंसान के साथ अच्छा, चलिए जाने से पहले आप अपने फैंस को क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगा आप सभी को, आप लोग बहुत प्यार दे रहे हो, और ऐसे ही आपका प्यार और सपोर्ट मेरे साथ रखो। आप एक मेरी फैमिली बन गई हो, और जो मैंने थोड़ी सी जगह आप लोगों के दिल में बनाई है, मैं उसको बहुत बड़ा करना चाहता हूँ। बस आपका प्यार चाहिए, बाकी मेहनत, ताकत और ज़िद मैं लगा दूंगा आपको खुश करने के लिए और आपको एंटरटेनमेंट करने के लिए। एंड लव यू सो मच, और ऐसे ही हमेशा साथ देना। और अगर कुछ गलती हो गई होगी यहाँ भी या शो में भी, आपको कुछ हर्ट की होगी मेरे वर्ड्स या मेरी बातें, तो उससे भी थोड़ा सा इग्नोर करके माफ़ कर देना। नया हूँ तो थोड़ा सा ध्यान रख लो मेरा बस, बाकी आगे नाराज़ नहीं करूँगा, या अभी से ही नाराज़ नहीं करूँगा। एंड आई एम सॉरी, थैंक यू सो मच। अरबाज, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा। same होपफुली हम आपको सून वापस जल्दी देखेंगे, जल्दी और देखेंगे। शायद निक्की के साथ देखेंगे। प्लीज आइएगा। जी ज़रूर। थैंक यू।